हेलो एवरीवन। फिर से बैंक निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जो कि है गैप अप और गैप डाउन स्ट्रैटेजी। जब भी कभी मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग को कैसे ट्रेड करना चाहिए, हम लोग को बाय साइड जाना चाहिए या फिर सेल साइड जाना चाहिए, ये सब कंडीशंस मैंने इस स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन कर दी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग इस कंडीशन के इस स्ट्रैटेजी के जो भी कंडीशंस है ये सब हम लोग पढ़ते हैं। चार्ट टाइप हम लोग का रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट टाइम हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम रखने वाले हैं। फर्स्ट कैंडल शुड बी गैप अप और गैप डाउन, मतलब फर्स्ट कैंडल एटलीस्ट 100 पॉइंट तो भी गैप अप और गैप डाउन होनी चाहिए, तभी हम लोग उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, नहीं तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी को इग्नोर करेंगे। अगर 5 मिनट की कैंडल, इफ 5 मिनट कैंडल्स इज ग्रीन, मार्क लो ऑफ द कैंडल एंड वेट फॉर 5 मिनट कैंडल टू क्लोज बिलो दैट फर्स्ट ग्रीन कैंडल लो। मतलब हम लोग को चाहिए, अगर मार्केट गैप अप होता है और गैप अप के साथ अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है तो हम लोग को वेट करना है और उस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल का लो मार्क करके हम लोग को वेट करना है कि उस लो के नीचे कोई एक कैंडल क्लोज हो जाए। मतलब उस कंडीशन में हम लोग शॉर्ट साइड जाएंगे। सिंपली इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो भी लोग बाय साइड गए हैं, जो भी लोग ने मान लेते हैं कि BTST होल्ड करके रखा है, BTST सी होल्ड करके रखा है, जब भी एक ग्रीन कैंडल बनेगी तभी वो लोग का स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के नीचे रहेगा। तो बस एक स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी भी हम लोग इस स्ट्रेटेजी को बोल सकते हैं। जैसे ही वो लो ब्रेक हो जाएगा तभी हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। यही इस स्ट्रेटेजी के पीछे लॉजिक है। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी तो हम लोग को शॉर्ट साइड जाना है और SL हम लोग को रखना है उस कैंडल के अबव। अगर तुरंत ब्रेक होता है तो, अगर ब्रेक होने से पहले कुछ स्विंग्स बनाते हैं मार्केट, तो उस स्विंग हाई के ऊपर हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट हम लोग बस जैसे फर्स्ट वीडियो में देखा था, टारगेट हम लोग ट्रेलिंग कैसे करते हैं उसी तरह से हम लोग को टारगेट को ट्रेल करते रहना है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, अगर मार्केट ओपन होती, इफ फर्स्ट कैंडल इज रेड, mark high of that red candle and wait for 5 minute candle to close above 5 minute red candle। ओके। मतलब अगर मार्केट ओपन होती है, गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कोई कुछ भी होने दो, गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, फर्स्ट कैंडल रेड हो तो उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हम लोग को बाय करना है, उस रेड कैंडल का हाई मार्क करके रखना है और वेट करना है कि कौन सी एक 5 मिनट की कैंडल उस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तो हम लोग बाय साइड जा सके। यहाँ पर भी सेम, अगर सेकेंड कैंडल ही उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है तो हम लोग को स्टॉप लॉस पुट करना है उस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के लो पे। और अगर लो ब्रेक करने से पहले कुछ स्विंग्स बना देती है तो हम लोग को स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे हम लोग को स्टॉप लॉस पुट कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसके लिए देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के चार्ट पे बना दिया। फर्स्ट जो हम लोग को चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन हुई प्राइस, गैप डाउन के साथ फर्स्ट कैंडल रेड है, फर्स्ट कैंडल रेड है तो हम लोग को वेट करना है कि इस हाई के ऊपर कौन सी भी एक कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे कि ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अभी स्टॉप लॉस हम लोग को, अगर सेकेंड कैंडल नहीं इस हाई को ब्रेक किया होता तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, बट ये हाई ब्रेक करने से पहले एक प्राइस ने स्विंग बनाया तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, एक नया स्विंग लो बनाया, उसके बाद प्राइस ने नया स्विंग लो बनाने के बाद एक नया हाई बनाया, तो ऑब्वियसली अभी हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो जाएगा। मतलब बस अभी रिस्क हम लोग को इधर तक ही, इतना ही रिस्क हम लोग के कैपिटल पे है। फिर अगेन एक नया हाई के बाद एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, तो अभी फिर हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो रहा है। अगेन एक नया लो, नया हाई, स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे आ चुका है। मतलब फाइनली अभी हम लोग स्मॉल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुके हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते। फिर अगेन यहाँ से एक नया हाई, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस, फिर एक नया लो, नया हाई, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव, फिर यहाँ पे मूव कर दिया, फिर यहाँ पे मूव कर दिया। बोल सकते हैं कि यहाँ तक डे एंड तो खत्म हो चुका है, मतलब डे हाई पे क्लोज हो चुका है मार्केट। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वजह से हम लोग ये पूरा मूव कैप्चर कर पाए।
अगर कुछ स्पेसिफिक टारगेट हम लोग सेट करते हैं कि चलो 100 पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ इधर किधर हम लोग टारगेट बुक करके निकल गए होते हैं, तो इतना बड़ा टारगेट हम लोग कैप्चर नहीं कर पाते। इसलिए गाइज ट्रेलिंग करते रहना है हम लोग को। हर एक सेगमेंट में, हर एक ट्रेड में हम लोग को ट्रेलिंग करना ही है, क्योंकि ट्रेलिंग में भले हम लोग को कभी कभी बहुत छोटे प्रॉफिट मिलेंगे, बट जब भी मिलेगा बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो कि पूरे दिन तक हम लोग ट्रेलिंग करते रहे, पूरा दिन हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। लास्ट ट्रेलिंग एसएल हम लोग का यहाँ पे था। अगर मान लेते बहुत बड़ा ट्रेलिंग एसएल हो रहा है, तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो भी प्रीवियस स्विंग लो बना होगा, उस स्विंग लो के हम लोग ट्रेल कर लेंगे, अगर बहुत बड़ा एसएल हो रहा है तो। ठीक है, नहीं बड़ा हो रहा है तो सिंपली आप 5 मिनट पे ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी इस स्ट्रेटजी में ज़्यादा कुछ मैंने एग्जांपल्स नहीं बताए, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। जस्ट रेड कैंडल हो, प्राइस गैप अप और गैप डाउन हो, उसके साथ रेड कैंडल हो तो बाई साइड जाना है, ग्रीन कैंडल हो तो आप लोग को सेल साइड जाना है, बस इतना ही क्लियर है। और ये स्ट्रेटजी एज अ, जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेटजी में बोला था, अल्गो की तरह यूज़ कर लो। मतलब अब कुछ अल्गो या फिर कोडिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मशीन काम करिए वैसे करना है आप लोग को। रेड और गैप डाउन हुई प्राइस, फर्स्ट कैंडल रेड बनी, बस आप लोग को एंट्री लेना, कुछ भी नहीं देखना है क्या टेक्निकल है, किधर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सप्लाई डिमांड है, ये सब भूल जाना है। बस सेटअप को फॉलो करना है। जिस दिन भी मिलेगा बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके हम लोग निकलने वाले हैं। और इतने छोटे स्टॉप लॉस अगर 10 भी होते हैं, 10 ट्रेड में से हम लोग का एक भी ट्रेड ऐसा बन जाता है, तो भी हम लोग के लिए बहुत है। ठीक है, जस्ट सेटअप को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं देखना है कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बस ट्रेल करते रहना है। अगर यहाँ पे मान लेते कि चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस से प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहिए, तो आएगी नीचे। हम लोग का ट्रेलिंग एसएल तो है ही ना, इसको हिट करने के बाद जाएगी नीचे प्राइस, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे बुक करने से अच्छा हम लोग यहाँ पे बुक कर लेंगे। अगर मान लेते कि ये हाई ब्रेक होके एक अच्छा खासा हाई बना, तो इतना तो मिस कर देना हम लोगों ने। तो ट्रेलिंग करते रहना है ना, कुछ भी नहीं देखना हम लोग को कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कहाँ सप्लाई डिमांड जोन है, ये सब कुछ भी नहीं देखना है। आगे हम लोग और भी सेटअप्स पढ़ने वाले हैं टेक्निकल बेस पे। तो ये सब सेटअप बस एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड सेटअप है। मतलब हर किसी को सूट नहीं करेगा ये, हर किसी को सूट नहीं करेगा। आप लोग को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेटअप अच्छा लगता है, तो उसी सेटअप पे काम कर लो। और हर दिन वो सेटअप बनेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारे सेटअप बना दिए कि हाई चांसेस है कि वो सेटअप बने और हाई प्रोबेबिलिटी है उस सेटअप की। वैसे सेटअप मैंने इस स्ट्रेटेजी में, इस कोर्स में ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, अभी फर्स्ट गैप अप देखना है, प्राइस गैप अप और गैप डाउन हो रही है। तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है हम लोग को कि प्राइस गैप अप हो रही है। ठीक है, प्राइस गैप अप है, गैप अप के साथ फर्स्ट कैंडल ग्रीन है। सो गाइस क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लो मार्क करके बैठ जाना है, वेट करना है कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। ठीक है, ब्रेक हो जाए और एक कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे कि ये कैंडल ने ब्रेक तो कर दिया बट क्लोज नहीं हो पाई, कि मतलब बोल सकते कि चलो सपोर्ट ले रही है प्राइस, बट फाइनली यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया है। फिर ये लो के नीचे हम लोग को शॉर्ट करना है। प्रीवियस स्विंग लो हम लोग को देखने के लिए ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर सकता हूँ। मेरी एंट्री यहाँ पे हो रही है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, बस हम लोग को मूव कर देना। बाकी यहाँ पे ट्रेलिंग करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। शार्प फॉल मिल गया हम लोग को। ऐसे ही मूव करती है स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी। जैसे ही मतलब मान लेते कि अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे अगर बाय कर रहा है, तो वो लोग के एसएल ऑर्डर मतलब सेलिंग ऑर्डर होंगे। वो लोग के स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन से होंगे, सेलिंग के ऑर्डर। मतलब अगर वो लोग के ऑर्डर, मतलब वो लोग के अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहे हैं, तो वो लोग के ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही रीजन से ऐसा कुछ शार्प फॉल आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस गैप अप, प्राइस गैप अप हुआ, गैप अप के साथ एक ग्रीन कैंडल बनाई प्राइस ने। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाई तो हम लोग को वेट करना है कि कौन सी भी एक रेड कैंडल इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे।
लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ये प्रीवियस स्विंग हाई, ये हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर जब भी कभी आप लोग को लग रहा है कि हाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप लोग सिंपली उसको अवॉइड कर सकते हो उस ट्रेड को उस दिन के लिए, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके भी देख सकते हो कि एक कौन सा स्विंग हाई बना है क्या। बट स्विंग हाई के ऊपर ही हम लोग को स्टॉप लॉस पुट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि चलो आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री लेनी है और आप सोचो कि चलो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर देता हूँ, तो कुछ मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है उसमें कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उस दिन के लिए ट्रेड अवॉइड कर दो, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर देखो कि इधर किधर कुछ स्विंग लो और स्विंग हाई है क्या, तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो। अगर नहीं है, आप लोग को स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो अवॉइड कर दो, नहीं तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अभी देख रहे हैं हम लोग कि चलो यहाँ पे एंट्री होगी, एक लो बनाया, फिर बोल सकते हैं कि एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहे हैं हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को मूव कर सकते हैं। फिर एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो चुका है। फिर एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, फिर यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस, फिर तो क्या एकदम शार्प फॉल ही है। एंड में जाके यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेल कर दिया, फिर यहाँ पे जाके ट्रेल कर दिया, यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बट फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने मूव कैप्चर कर दिया है, मतलब बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी में कैप्चर कर दिए हैं। और ये स्ट्रेटेजी भी आप लोग को पता है, ये स्ट्रेटेजी का ये सेटअप भी कौन सा है, 9:30 AM स्ट्रेटेजी का ये भी सेटअप भी यहाँ पे मैच हो रहा है। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रहे हैं हम लोग को। प्राइस गैप अप विद ग्रीन कैंडल, ये सेटअप भी यहाँ पे मैच हो रहा है, और जो भी है हम लोग को 9:30 AM स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे मैच हो रही है, तो बिंदास हम लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देख लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे देख लो, प्राइस नीचे आई, ब्रेक किया, नहीं क्लोजिंग दी, फिर क्लोज ब्रेक किया, नहीं क्लोज दिया, फाइनली यहाँ पे क्लोज दे दिया। बट हम लोग को चाहिए कि ये लो ब्रेक हो जाए, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई। अगर मान लो कि हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ली होती तो हम लोग को स्टॉप लॉस हो ही चुका होता। बट सेटअप को डिसिप्लिन रह के फॉलो करना है। ठीक है, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना है, क्लोजिंग के बाद उस कैंडल का लो के नीचे ही हम लोग को शॉर्ट करना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जाके किधर हम लोग का एक्टिव हुआ है। इधर भी सेम, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग जो भी प्रीवियस स्विंग हाई होगा उस हाई के ऊपर आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो। नहीं ये स्टॉप लॉस एक वैलिड स्टॉप लॉस है। ठीक है, बट एंट्री भी हम लोग को बहुत लेट मिल चुकी है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि इतने टाइम के बाद, मतलब इतने अभी मार्केट जस्ट क्लोज होने के लिए तभी हम लोग का एंट्री हो रहा है, तो एंट्री अवॉइड ही करना चाहिए ऐसे टाइम पे। अगर ले रहे तो छोटा प्रॉफिट, छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ स्टॉप लॉस के भी ट्रेड हो जाए और ट्रेलिंग के वजह से हम लोग कैसे बच जाते हैं ये भी देख लेते हैं इस एग्जांपल में। प्राइस गैप डाउन के साथ फर्स्ट कैंडल इज रेड, फर्स्ट कैंडल इज रेड। अभी जस्ट हम लोग को वेट करना है कि कौन सी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, अभी ये कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है, और बोल सकते हैं लाइटली ये इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक भी कर दिया। अगर बफर रखते हो तो आप लोग की यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, बट विदाउट बफर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे एंट्री हो चुकी है तो आप लोग का ये प्रीवियस स्विंग लो, ये आप लोग का स्टॉप लॉस है। अगेन एक लो बना है प्राइस ने, एक हाई बना है, तो आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो जाता है। फिर एक लो, एक हाई, फिर आप लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो जाता है, और बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब इतने छोटे लॉस में आप लोग निकल चुके हैं ट्रेलिंग की वजह से, ट्रेलिंग की वजह से। ठीक है, अगर ट्रेलिंग नहीं किया होता तो आप लोग यहाँ पे निकल जाते। बस ट्रेलिंग कर रहे हो इसलिए आप लोग को इतना छोटा स्टॉप लॉस मिल चुका है। छोटा स्टॉप लॉस बड़े टारगेट के लिए हमेशा ट्रेलिंग करते ही रहना है, ये फायदा होता है ट्रेलिंग का। और एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइस गैप्ड अप
गैप्ड अप, फर्स्ट कैंडल इज रेड। हम लोग को अभी जस्ट वेट करना है कि कौन सी एक ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। क्लोज होगी, इस क्लोज होने के बाद ये कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया और ये हम लोग का मिल गया टारगेट। अभी बात करते हैं ट्रेलिंग का, कैसे हम लोगों ने ट्रेलिंग किया। ये हाई बना, फर्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे था, मूव हो रहा है प्राइस, मूव हो रही है, मूव हो रही है। अगर इतना बड़ा स्विंग दिख रहा है उसके बाद भी आप लोग को स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, तो आप लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप लोग जो भी प्रीवियस स्विंग लोग उसके ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं। ये हम लोग का स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर अगेन ये स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये रहा स्टॉप लॉस, फिर ये हाई बना तो ये रहा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, 33,500 पे हम लोग निकल चुके हैं। एंट्री हम लोग की थी ऑलमोस्ट 32,982, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि हम लोगों ने 500 प्लस पॉइंट्स इस स्ट्रेटेजी में कैप्चर कर लिए थे। स्टॉप लॉस होने पे कितना करते हैं हम लोग, 50 to 60 पॉइंट्स हम लोग स्टॉप लॉस लेते हैं। अभी यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, बट ट्रेलिंग के बाद हम लोग का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यहाँ पे मूव हो रहा है, फिर यहाँ पे मूव हो रहा है। तो ट्रेलिंग की वजह से हम लोगों ने ये 500 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया। अगर मान लेते कि डर के मारे बोल सकते कि ये रेड कैंडल दिखे चलो एग्जिट हो जाए, ये रेड कैंडल दिखे एग्जिट हो जाओ, फिर बोल सकते अरे यार ये हैमर बन गया, ये रिजेक्शन कैंडल बन रही है एग्जिट हो जाओ। क्यों एग्जिट हो जाना, ट्रेलिंग एसल है हम लोग का, अगर आना ही नीचे तो इसको ईट करके निकल जाएगा। सो ट्रेलिंग एसएल को मूव करते रहना है, ट्रेलिंग करते ही रहना है, स्मॉल एसएल बिग टारगेट के लिए। जिस दिन भी मिलेंगे बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिलेंगे। फर्स्ट कैंडल ओके गैप्ड अप, फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन। वेट करना है कि किसी एक रेड कैंडल इस लो के नीचे क्लोज हो जाए। ये हम लोग का स्टॉप लॉस, ये हम लोग की एंट्री पॉइंट। फिर बोल सकते कि एक स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, तो स्टॉप लॉस हम लोग का अभी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम लोग के पास बस इतना ही रिस्क है, इतना ही रिस्क है। होल्ड कर सकते हैं पेशेंटली, आ रहा है नीचे, फिर ये एक रिजेक्शन कैंडल, फिर ये रिजेक्शन कैंडल, फिर ये रिजेक्शन कैंडल, ये यहाँ पे ट्रेलिंग हुआ है हम लोग का, ये यहाँ पे ट्रेलिंग हुआ है। बोल सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। बाद में और भी अच्छा फॉल आया, बट ट्रेलिंग एसएल हम लोग का यहाँ पे हिट हो चुका है। फिर भी हम लोगों ने बोल सकते हैं कि 33,200 पर प्रॉफिट बुकिंग किया है, और बाई का भी किया था हम लोगों ने 33,500, ऑलमोस्ट 600 बोल सकते हैं, 600 33,600 पे हम लोगों ने सेल कर दिया था, और 33,200 पे हम लोगों ने बाई किया है, मतलब 400 पॉइंट्स। तो ऐसे हम लोग बड़े टारगेट कैप्चर कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट है। और एक लास्ट एग्जांपल देख ले, तो इसके बाद हम लोग नए स्ट्रैटेजी पे आने वाले हैं। ठीक है, अभी ये देख लो, ये एग्जांपल वो लोग के लिए जो एंट्री होने के बाद थोड़ा सा मूव देते, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को मूव कर देता है। कुछ एक स्विंग तो मिल जाए स्टॉप लॉस मूव करने के लिए। अगर मान लेते ये रिजेक्शन कैंडल, तो इस लो के नीचे तो हम लोग स्टॉप लॉस मूव ही कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे ही है। ठीक है, ये एंट्री पॉइंट होने के बाद प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे मूव हो रहा है। फर्स्ट स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ पे, अगेन यहाँ पे ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, अगेन ये स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, ये रहा स्टॉप लॉस। मतलब पूरा दिन तो हम लोगों ने कैप्चर कर ही दिया है। ओके, तो सो गाइज ये स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसमें कुछ भी आप लोग अपना दिमाग मत लगाओ कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, या फिर सप्लाई डिमांड बन रहा है। ये सब चीज़ों को आप लोग को इग्नोर करना है, जस्ट सेटअप को फॉलो करना है। जैसे अल्गो ट्रेडिंग काम करता है कि अल्गो ट्रेडिंग बस वो लोग को कंडीशन बताए कि ऐसे ऐसे कंडीशन आया तो बाय कर देना, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस यही नहीं देखना है। बस अल्गो ट्रेडिंग अपना काम कर देता है। तो उसी तरह आप लोग को काम करना है कि बस हम लोग का सेटअप मिल रहा है, एंट्री ले लिया, एक तो स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है। उसके बाद कुछ भी नहीं सोचना है कि अरे यहाँ पे ये डे हाई थोड़ा सा रिजेक्शन टाइप लग रहा है मुझे, क्या करूँ, यहाँ पे रिजेक्शन भी आ रहा है, निकल जाऊँ, है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, होल्ड कर दो। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, और
जैसे आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आता है तो आप लोग लाइव मार्केट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।